प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम की यात्रा फिर शुरू। 24 वाहनों से 170 यात्री पहुंचे। धराली आपदा के 35 दिन बाद गंगोत्री धाम में फिर से रौनक दिखी। मंगलवार को यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। जिला मुख्यालय में रुके विभिन्न प्रदेशों के 170 यात्री 24 वाहनों के माध्यम से गंगोत्री धाम पहुंचे। यहां मां गंगा के दर्शन कर और गंगा जल भरने के बाद सभी यात्री वापस जनपद मुख्यालय लौटे। वहीं यात्रियों को उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक कुछ दिनों तक शटल सेवा के माध्यम से यात्रियों को गंगोत्री धाम पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन और होटल एसोसिएशन की बैठक में निर्णय लिया गया कि बीती शनिवार से गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू की जाएगी। इसमें यह भी निश्चित हुआ था कि 4 दिन तक शटल सेवा के माध्यम से यात्रियों को जनपद मुख्यालय से गंगोत्री धाम भेजा जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिन गंगोत्री हाईवे अलग अलग समय पर बंद होने के कारण यात्रा शुरू नहीं हो पाई। 11 को पीएम मोदी कर सकते हैं आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण, एयरपोर्ट की जांची व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हवाई निरीक्षण से पहले मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ ने देहरादून एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों और सीआईएसएफ के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर वहां पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री 11 या 12 सितंबर को हवाई निरीक्षण हो सकता है। हालांकि इसका अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई आधिकारिक शेड्यूल नहीं आया है। देहरादून में दशहरे की तैयारियां शुरू। असम से आए परिधानों से सजेगा रावण। दशहरे के लिए दूर में तैयारी शुरू हो चुकी है। कारीगरों ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को बनाना भी शुरू कर दिया। इस बार दून में रावण सूरत की वेशभूषा में सजा दिखेगा। कारीगरों ने रावण के लिए सूरत से वेशभूषा मंगाई है। गणेश उत्सव के बाद अब बाजार में नवरात्र और दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई। इसके चलते रावण के पुतले बनाने का काम भी शुरू हो गया है। पटेल नगर में 25 साल से मुजफ्फरनगर के कारीगर शालू अपने अन्य साथियों के साथ रावण के पुतले बनाने का काम कर रहे हैं। यमुनोत्री हाईवे 17 दिनों से बंद। खरसाली गांव से गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट कर एम्स भेजा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 17 दिनों से बंद है। इस बीच खरसाली गांव में एक गर्भवती की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने गर्भवती महिला को हेली सेवा से एम्स ऋषिकेश भेजा है। जानकी चट्टी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हरदेव सिंह पवार ने बताया कि खरसाली गांव की गर्भवती रितिका 19 वर्षीय को दर्द हुआ। सड़क मार्ग बंद होने के कारण जिला प्रशासन के माध्यम से हेली सेवा की व्यवस्था कर उसे एम्स ऋषिकेश भिजवाया गया। हिमालय की जैव विविधता को संरक्षित रखना हमारा दायित्व। मुख्यमंत्री धामी ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताते हुए कहा कि हिमालय हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन रेखा है। हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालय को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। हिमालय दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में सामाजिक विकास की आवश्यकता के दृष्टिगत हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय के साथ कार्य करना होगा। भावी पीढ़ियों के लिए हिमालय की सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। राहत की खबर। एलयूसीसी घोटाले में हो चुकी 10 चार्जशीट दाखिल। विशेष न्यायालय ने लिया संज्ञान। राज्य भर में एलयूसीसी चिटफंड के नाम पर ठगे गए सैकड़ों पीड़ितों के लिए राहत की खबर है। ये मामला अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 की विशेष अदालत में महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पुलिस ने 10 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी। विशेष न्यायालय ने सभी चार्जशीट पर संज्ञान भी ले लिया, जिसमें अब आरोप तय करने की कार्यवाही शुरू हो गई। वरिष्ठ लोक अभियोजक पंकज कुमार राय ने बताया कि एलयूसीसी के 10 मामलों में अगस्त तक पुलिस की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इन मामलों में लगातार तारीख लग रही है, जिसमें कोर्ट की ओर से आरोप निर्धारण के लिए आरोपियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। नेपाल में हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी चौकसी। पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से की गश्त।
नेपाल में इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद भड़की हिंसा से भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। पुलिस और एसएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर काली नदी किनारे गश्त शुरू कर दी। संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई। एसपी रेखा यादव ने कहा कि नेपाल में हिंसा भड़कने के बाद एसएसबी के साथ बैठक की गई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि धारचूला, बलुआकोट, पीपली और झूलाघाट क्षेत्र में काली नदी किनारे गश्त की जा रही है। ईमेल से शिकायत पर जांच में खुला पेपर लीक का मामला। परीक्षा नियंत्रक बोले छात्र देंगे दोबारा परीक्षा। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में बीटेक के छात्रों की कंपार्टमेंट परीक्षा का पेपर जून में लीक हो गया था। मामले की ईमेल से मिली शिकायत पर बैठाई गई जांच में 2 ठेका कर्मियों की संलिप्तता मिलने पर उन्हें काम से हटा दिया गया। बाद में मामले की पुष्टि होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया। वहीं ये ईमेल किसने भेजा, इस संबंध में कुछ पता नहीं चल पाया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जून में बीटेक की रूटीन परीक्षाओं के साथ ही कंपार्टमेंट परीक्षाएं भी संपन्न हुई थीं, जिसके बाद उन्हें अमेरिका जैसे मिलते जुलते फर्जी नाम से ईमेल पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 10 से 12 विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षा का पेपर लीक होने की शिकायत मिली थी। ऊर्जा निगम के उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा 50 लाख का दुर्घटना बीमा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में काम कर रहे उपनल कर्मचारियों को अब 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपनल के समझौते के तहत सभी कर्मचारियों के खाते पंजाब नेशनल बैंक में खुलवाए जा रहे हैं। बैंक उन्हें कई अन्य सुविधाएं भी देगा। उपनल और पीएनबी के बीच पिछले साल सितंबर में अनुबंध हुआ था। इसके तहत उपनल कर्मचारियों के मानदेय खाते पीएनबी में खुलने पर उन्हें विभिन्न लाभ दिए जाएंगे। उपनल कर्मचारियों को पीएनबी की ओर से 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा, जिसकी एक मुश्त धनराशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाएगी। महंगा हुआ केदारनाथ धाम के लिए हवाई सफर, किराए में इतने फीसद की हुई बढ़ोतरी। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का किराया महंगा हो गया। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवा के किराए में 45.86% की बढ़ोतरी कर दी। किराए की नई दरें 15 सितंबर से संचालित होने वाली हेली सेवा पर लागू होंगी। इस साल 2 मई 2025 को केदारनाथ हेली सेवा का संचालन शुरू हुआ था। शुरुआत में उत्तरकाशी व केदार घाटी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के चलते हेली सेवा का संचालन प्रभावित रहा, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। उधम सिंह नगर में 16 उर्दू शिक्षकों पर लटक रही कार्रवाई की तलवार, जानिए पूरा मामला। बेसिक शिक्षा में पदोन्नति के दौरान उर्दू सहायक शिक्षकों की आए 16 आवेदनों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अभिलेखों में फर्जीवाड़े की शिकायतों पर बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी से अभिलेख तलब किए थे। शिक्षकों ने अभिलेख जमा कर दिए। अब विभाग एक-एक शिक्षकों के अभिलेखों का गहन सत्यापन कराएगा। उत्तरकाशी में भयानक हादसा, 15 वर्षीय किशोरी नदी में बहकर लापता, ये वजह आई सामने। सहकारिता विभाग की ओर से 7 से 13 अक्टूबर तक श्रीनगर में सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को श्रीनगर में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि ये मेला सहकारी संस्थाओं के द्वारा तैयार उत्पादों के प्रचार प्रसार और विपणन के लिए कारगर साबित होगा। हल्द्वानी में दिल दहला देने वाली घटना, आरएसएस के जिला कार्यवाह के बेटे ने दी जान, खौफनाक कदम उठाने से पहले बनाया वीडियो, मचा कोहराम। उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां आरएसएस के जिला कार्यवाह के बेटे ने आत्महत्या कर ली। युवक ने यह खौफनाक कदम उठाने से पहले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया, जिसमें उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। बताया गया कि युवक लगातार बीमार रहने की वजह से परेशान था। कक्षा 9 की छात्रा को घर ले जाकर किया दुष्कर्म, फिर मंदिर में शादी, बाजार में किया ये काम। सितारगंज में एक युवक ने कक्षा 9 की छात्रा के साथ अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया, फिर मंदिर में शादी कर उसे बाजार में छोड़ दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसकी मां के विरुद्ध केस दर्ज किया। शक्ति फार्म के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि 6 सितंबर को उसकी पुत्री किसी काम से बाजार गई। तभी अरविंद नगर निवासी देव मंडल बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया, यहाँ वहां घुमाया और रात में अपने घर ले गया, जहां लड़के की मां ने दोनों को खाना खिलाया और सोने के लिए कमरे में भेज दिया। आरोप है कि उस रात लड़के ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।